अपना हाथ निकाल लिया। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना किसी प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न हो करके भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौट करके वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा कि सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत को नियंत्रण करने वाले हैं, सारे जगत के ईश्वर हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। प्रभो, आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय हैं, मतलब भक्त आपको ही चाहते हैं। यदुवंश शिरोमणि और हमारे आप स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके स्वामी के, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। हे प्रभो, आप सबके अधिष्ठान, स्वयं अधिष्ठान रहित हैं, मतलब आपका कोई आधार नहीं है, आप सबके आधार हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ये गुणों की सृष्टि किया है। उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। अर्थात जो आप चाहते हैं वही होते हैं और जो आप चाहते हैं वो करते हैं। वही आप दैत्य, प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं के वेश धारण कर रखा है, आप विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतार लिए हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल खेल में ही घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी नामक दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डर करके देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़ करके भाग जाया करते थे। नारद जी कहते हैं, प्रभु, परसों मैं आपके हाथ से चाणूर और मुष्टिक और दूसरे पहलवानों को तथा कुवलयापीड नामक हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। इसके बाद शंखासुर, कालयवन, मूर्य और नरकासुर का वध भी देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ करके ले आएंगे और इंद्र के चीचपड़ करने पर उनको भी मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सुंदरता आदि का शुल्क देकर के भी वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए राजा को पाप से छुड़ाएंगे, राजा नृप को पाप से छुड़ाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि को भी जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को ला करके दे देंगे। इसके बाद आप पौंडव और मिथ्या वासुदेव का भी वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी आप चेदिराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को भी मारेंगे। प्रभो, आप द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करने वाले हैं, जिन्हें देख करके पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चल करके गाएंगे, सब आपके गीत गाएंगे। मैं यह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए कालस्वरूप अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। नारद जी कहते हैं, प्रभो, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व नहीं है। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको ही नित्य प्राप्त हैं। आपका संकल्प अमोघ है, अर्थात जो आप चाहते हैं वही होता है। आपकी चिन्मयी शक्ति के समान माया और माया से होने वाले
तीन गुणों वाले संसार चक्र नित्य निवृत्त हैं, कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे आप अखंड एकरस सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, निरअतिशय हैं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी हैं और सबके नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। संसार और उसके अशेष विशेषों मतलब जो कुछ भी है, भाव अभाव, सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुआ है। इस समय आपने अपने लीला को प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा विग्रह धारण किए हुए हैं और आप यदु वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का प्रेम रोम रोम से खेल उठा। उसके बाद उनकी आज्ञा को प्राप्त करके भगवान की आज्ञा प्राप्त करके नारद जी चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मार करके अपने प्रेमी तथा प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों के साथ पहले के समान ही पशुपालन के काम में लग गए और ब्रजवासियों को परम आनंद देने लगे। एक समय वे ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर के छिपने छिपाने का लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उन दोनों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भीड़ बन गए थे। इस प्रकार से वे निर्भय होकर के खेल खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल बाल का वेश धारण करके व्योमासुर नामक दैत्य वहां पर आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था। वह स्वयं वही बड़ा मायावी था। वह खेल खेल में अनेक प्रकार से चोर ही बनता था और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा करके छिपाया आता था। वह महान असुर बार बार उन्हें लेकर के जाता था और एक पहाड़ की गुफा में डाल देता था और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता था। इस प्रकार से ग्वाल बालों में केवल 4-5 ही बालक बच रहे थे। भगवान ने देखा, उसी समय उसकी करतूत वो जान गए। जिस समय वह बालकों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच लेता है उसी प्रकार से उसे पकड़ लिया। और बेमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने आप को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार से अपने शिकंजे में फंसा लिया था कि वह अपने को छुड़ा भी नहीं पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ करके उसे भूमि पर गिरा दिया और एक पशु की भांति गला घोंट करके मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़ करके उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पहाड़ तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता ये सब देख करके और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और फिर सबको लेकर के भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। जय श्री कृष्ण।